हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, जो कि हमारे पब्लिक सेक्टर्स में आती हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में ऑलरेडी हमने सारे चैप्टर्स अपने कर लिए थे, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, वो सारे चैप्टर्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वो सारी चीज़ें आती थी। तो पब्लिक सेक्टर्स एंटरप्राइजेस के अंदर टोटल हमारे 3 सेक्टर्स आते हैं, जिसमें डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, स्टेटरी कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज आती हैं। तो फर्स्ट वीडियो में डिटेल में हम लोगों ने स्टडी किया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेटरी कॉरपोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज। तो पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो स्टेटरी कॉरपोरेशंस होते हैं ये होती क्या चीज़ है, यानी कि पब्लिक कॉरपोरेशंस हम किसको बोलते हैं। ठीक है, तो इट इज स्टैब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट पास्ड इन पार्लियामेंट। ये स्टैब्लिश कैसे होता है? जब पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास कराया जाता है तो जो हमारा स्टेटरी कॉरपोरेशंस है उसका जन्म होता है। यानी कि पब्लिक कॉरपोरेशन को स्टैब्लिश करने के लिए एक स्पेशल एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में। ठीक है, उस एक्ट के पास होने के बाद ही ये जो कॉरपोरेशन है हमारी एग्जिस्टेंस में आती है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स में लाइक यूटीआई हो गया, हमारा यूटीआई म्यूचुअल फंड्स हो गए, एसबीआई हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं पब्लिक कॉरपोरेशन के। ठीक है, जो पब्लिक कॉरपोरेशन होता है इसके जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इसके जितने भी पावर्स होते हैं एंड इसके फंक्शंस होते हैं, वो सारे क्लियरली डिफाइन किए जाते हैं स्पेशल एक्ट जो पास किया जाता है उसी के तहत। यानी कि जो भी पार्लियामेंट में एक्ट पास होगा वहाँ पर उनके जो रूल एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, उन्हीं रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कंप्लीट जो कॉरपोरेशन है वो काम करेगी। देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में कोई स्पेशल एक्ट पास नहीं कराया जाता था। वहाँ पर क्या होता था, जो भी डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्रीज होती थी, यानी कि जो भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज होती थी वही अपने डिपार्टमेंट्स को हैंडल करती थी। बट यहाँ पर पब्लिक कॉरपोरेशंस के अंदर, स्टेटरी कॉरपोरेशंस के अंदर पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास कराया जाता है और उसके जो रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इस कंप्लीट कॉरपोरेशन को कंट्रोल किया जाता है और मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सारे क्या होंगे, पब्लिक कॉरपोरेशंस। अब देख लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या होते हैं। इट इज स्टैब्लिश्ड अंडर अ स्पेशल एक्ट विच डिफाइंस इट्स ऑब्जेक्ट्स, पावर्स एंड फंक्शन। ये स्टैब्लिश किया जाता है एक स्पेशल एक्ट पास करके और वही डिफाइन करते हैं कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या क्या पावर्स इनकी होंगी और क्या फंक्शंस इनको परफॉर्म करने पड़ेंगे। यानी कि जो भी चीज़ें होंगी वो सारी स्पेशल एक्ट के तहत कंप्लीट की जाएंगी। सेकेंड ये कहता है इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के अंदर जो एंटिटी होती थी वो सेपरेट नहीं होती थी, क्योंकि जो भी कंसर्न मिनिस्ट्री होती थी वो उसको रेगुलेट करती थी। बट यहाँ पर जब एक स्पेशल एक्ट पास करा के ही हम इसको स्टैब्लिश करते हैं तो इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इट्स मैनेजमेंट इज वेस्टेड इन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यहाँ की जो मैनेजमेंट होती है, यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट होती है ना, वो सारी गवर्नमेंट्स के थ्रू होती है। यानी कि जो पर्सन नॉमिनेट किए जाते हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, वही सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पर अपॉइंट किए जाते हैं और वो सारी चीज़ों को रन कराते हैं। इनका खुद का स्टाफ होता है, खुद ये रिक्रूटमेंट करते हैं। अपॉइंटमेंट जो भी होगा वो प्रोविजन के अकॉर्डिंग होगा। यानी कि किसी भी डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्रीज के द्वारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं किया जाएगा। जितने भी काम यहाँ पर होंगे, किसी स्टाफ को रिक्रूट करना है, किसी को अपॉइंट करना है, तो वो प्रोविजन में जो भी रूल एंड रेगुलेशंस होंगे उसी के तहत किए जाएंगे। ये जो टाइप होगी एंटरप्राइज की, ये यूजुअली इंटरडिपेंडेंट होती है और इंटरडिपेंडेंट होने की वजह से जो फाइनेंस होता है वो भी इन लोगों का खुद का होता है। यानी कि खुद से ही सारा पैसा रेज करते हैं और खुद से ही सारा जो पैसा होगा वो डिफरेंट कैटेगरीज में ये लोग इन्वेस्ट करके अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो फंड्स होता है वो सारा गवर्नमेंट से इकट्ठा किया जाता है और पब्लिक से इकट्ठा किया जाता है और जो भी होगा वो डिफरेंट अकाउंट इनका यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। क्योंकि स्पेशल एक्ट होगा तो यहाँ पर जो भी अकाउंटिंग होगी, जो भी ऑडिट रूल्स होंगे वो इनके खुद के सेपरेट के होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी पब्लिक कॉरपोरेशन है उसको हम चला सकते हैं। अब बारी आती है कि इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होती है, मतलब क्या अच्छाइयाँ इसमें हैं, एडवांटेजेस इसके क्या हैं और क्या डिसएडवांटेजेस इसके हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मेरिट्स क्या क्या होती हैं, क्या बेनिफिट्स इसके होंगे। फर्स्ट आता है इसमें इंटरनल ऑटोनॉमी। इंटरनल ऑटोनॉमी की जो काम करने की जो स्वतंत्रता है
वो इसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंटल मिनिस्ट्री का कोई कंट्रोल नहीं होता, तो ये इंजॉय करते हैं फ्रीली फ्रीडम का। जो भी इनको छूट मिलती है इनके एक्ट के तहत, इनके प्रोविजन के तहत, ये उनको फ्रीली इंजॉय करते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा नहीं होता। सेकेंड ये कहता है कि यहाँ पर जो डिसीजन होता है वो बहुत जल्दी हो जाता है। जो भी डिसीजंस होंगे वो एज पर रूल ऑफ रेगुलेशंस होंगे जो भी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिसीजंस बहुत फास्ट हो जाते हैं इन कंपैरिजन टू डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। फिर कहता है पार्लियामेंट्री कंट्रोल होता है। भाई पार्लियामेंट के थ्रू ही एक्ट पास किया जाता है, तो कंट्रोल तो पार्लियामेंट का ही होगा। तो सारा का सारा कंट्रोल किसका होगा? पार्लियामेंट का होगा, जो कि इंश्योर करता है प्रॉपर यूज ऑफ पब्लिक मनी, कि जो भी पब्लिक का पैसा है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो सके। नेक्स्ट आता है एफिशिएंट मैनेजमेंट। यहाँ पर जो मैनेजमेंट होगा वो बहुत अच्छा होता है, एफिशिएंट होता है, क्योंकि जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, टॉप एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो सारे प्रोफेशनल पर्सन्स होते हैं, सारे एक्सपर्ट पर्सन होते हैं। तो जो भी उनकी एक्टिविटीज़ होंगी, जो भी उनकी स्किल्स होंगी, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए जो मैनेजमेंट होगा वो भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। नेक्स्ट आती है इसकी डीमेरिट्स की बातें, कि भाई इसकी डीमेरिट्स क्या होती हैं। तो डीमेरिट्स में है कि भाई स्पेशली जो हम बोलते हैं कि यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्रीडम होती है, ये सिर्फ पेपर में होता है, यानी कि रियल लाइफ में अगर हम देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इन पर्सन्स के पास में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है बहुत ही कम होती है, यानी कि चीज़ें दिखाने के लिए कुछ होती है, रियल में कुछ होती है। तो यहाँ पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सिर्फ पेपर्स पर होती है, रियल में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करती है, क्योंकि पब्लिक कॉर्पोरेशंस हो गए सारे के सारे, तो पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का रोल तो होता ही होता है। नेक्स्ट ये कहता है कि यहाँ पर मोनोपोली होती है, लेकिन फिर भी जो काम होता है ना उसकी वजह से जो प्रॉफिट उनको जनरेट होता है वो इनएफिशिएंट होता है, यानी कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं होता, ठीक है। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। रियल में गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करेगी, क्योंकि जो पर्सन्स होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वो मोस्टली गवर्नमेंट के पर्सन्स होते हैं, तो वो इंटरफेरेंस करते ही करते हैं। नेक्स्ट इसमें ये कहता है कि यहाँ पर करप्शन के चांसेस जो होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। भाई बिल्कुल होते हैं। पब्लिक कॉर्पोरेशन में करप्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ भी जिस भी एरिया में, जिस भी ऑपरेशन में पब्लिक डीलिंग ज़्यादा होती है वहाँ पर करप्शन के चांसेस होते ही होते हैं। तो ये थे हमारे पब्लिक कॉर्पोरेशन। अब लास्ट फॉर्म हमारी आती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? अ गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% of the paid up capital is held by the central government or state government or jointly by both. एक गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कम से कम पेड अप शेयर कैपिटल का 51% शेयर जो होगा वो गवर्नमेंट का होगा। गवर्नमेंट में या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या स्टेट गवर्नमेंट का होगा, या फिर दोनों मिलके इतना शेयर जो है वो रखते हैं। अगर ऐसा है तो वो एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। तो कम से कम 51% शेयर्स जो है वो गवर्नमेंट के होने कंपलसरी होते हैं, तो ही वो एक गवर्नमेंट कंपनी मानी जाएगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स के फॉर्म में हम कैसे याद रखेंगे इसको? तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, लाइक हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे गवर्नमेंट कंपनीज के, तो इनको हम याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि इसके फीचर्स क्या हैं। तो इट इज़ रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 1956। ये जो कंपनीज एक्ट 1956 है उसी के अकॉर्डिंग इसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग इसका इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट होता है। इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी भी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। अब लीगल सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है कि भाई लीगली इसका खुद का नाम होता है। कंपनी अपना नाम खुद से रख सकती है, अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी असेट्स है वो परचेज कर सकती है, सेल कर सकती है, अपने नाम से ही वो कोई भी केस कर सकती है। तो इसलिए इसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। मैनेजमेंट जो भी होगा वो रेगुलेट करता है किसके द्वारा? जो प्रोविजन पास किए जाते हैं कंपनीज एक्ट के द्वारा, ठीक है। तो मैनेजमेंट कंप्लीटली कंपनीज एक्ट के बेस पर ही काम करती है। यहाँ पर जो भी रिक्रूटमेंट होती है, जो अपॉइंटमेंट होती है, वो एज पर रूल एंड रेगुलेशंस होगी, बट किस में होगी? जो हमारे मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाता है। यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो दो मेजर डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, तो वहाँ पर जैसा मेंशन होता है, जो प्रोविजन दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग सारी रिक्रूटमेंट यहाँ पर
की जाती है। और यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है, जो भी शेयर होल्डिंग कंपनीज यहाँ पर होती है, वो सारा जो फंड्स होती है वो कैपिटल मार्केट के थ्रू रेज करती है। ठीक है, तो एक तरीके से जो हमने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर रीड किया था ना, सेम वही सारे फीचर्स हमारे यहाँ गवर्नमेंट कंपनीज पर अप्लाई होते हैं। तो वहाँ से आप थोड़ा सा रीड कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या होती हैं। तो मेरिट्स की वही फ़ायदा क्या होता है गवर्नमेंट कंपनीज का, तो इट कैन बी इजीली फॉर्म्ड एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। इसको हम इजीली क्या है कंपनीज एक्ट के थ्रू इसका फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिसीजन होता है वो गवर्नमेंट का रिक्वायर्ड होता है, बट प्रोविजन इजीली हम पास करा के इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑटोनॉमी होती है मैनेजमेंट डिसीजंस लेने में, और फ्लेक्सिबिलिटी होती है डे टू डे वर्किंग्स के अंदर। तो यहाँ पर मेजर जो बेनिफिट होगा या मेजर जो एडवांटेजेस इसकी होगी वो क्या होगी, ऑटोनॉमी की होगी, कि यहाँ स्वतंत्रता होती है, लिबर्टी होती है मैनेजमेंट में डिसीजन लेने की, और फ्लेक्सिबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सारा कंट्रोल होता है वो सारा कंट्रोल किसके द्वारा होता है, वो मैनेजमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, तो स्पेशल लीगल एंटिटी होती है, मैनेजमेंट सारा का सारा जो होगा गवर्नमेंट एक्ट के तहत होगा, कंपनीज एक्ट के तहत हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस की। तो भाई जो भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं या पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं, पब्लिक सेक्टर्स हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता ही होता है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कंपनीज भी सफ़र करती है किसमें, इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, बहुत सारे पॉलिटिशियंस होते हैं, बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, वो इंटरफेरेंस करते ही करते हैं। और यहाँ पर जो भी फाइनेंस होता है ना, वो गवर्नमेंट कंपनीज का जब गवर्नमेंट के थ्रू ही लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर वो अपना आंसर देने के लिए लाइबल नहीं होती। यानी कि जो भी काम उसने किया है उसको पार्लियामेंट में नहीं बताना होता कि मैंने कहाँ से खर्चा किया, कहाँ पर उस पैसे को मैंने यूज किया है, कहाँ से उस पैसे को मैंने इकट्ठा किया है, रेज किया है, उसके लिए लाइबल नहीं होती। तो ये कहीं भी कुछ ना कुछ जो है घोटाला कर सकती है, यानी कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ये कर सकती है। उसके बाद में यहाँ पर आता है बेटा मेन, कि यहाँ पर जो मेन पर्पज होता है वो डिफीट हो जाता है, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन का मेन पर्पज है वो डिफीट हो जाता है, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशंस कौन बनाएंगे, गवर्नमेंट बनाएगी। और गवर्नमेंट जो भी रूल एंड रेगुलेशंस बनाएंगी वो अपने अकॉर्डिंग बनाती है, जब भी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है अपने अकॉर्डिंग वो उसको मॉडिफाई कर लेती है। तो ये भी इसकी बहुत बड़ी एक ड्रॉबैक हो सकती है। तो ये थे हमारी 2 फॉर्म्स, जिसमें हमने पहले वीडियो के पार्ट में हमने डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स किया था। आज हम लोगों ने डिस्कस किया स्टेटरी कॉर्पोरेशन और गवर्नमेंट कंपनीज को। तो ये वाला जो हमारा चैप्टर है पब्लिक, प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ये आज हम कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट